हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आप जितने भी प्रश्न देखेंगे वो काफ़ी सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, पुलिस आदि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को देखने से पहले महाजनपद काल के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं, जिससे चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसे अर्थ, तो महाजनपद का अर्थ समझते हैं। महा प्लस जनपद मिलकर महाजनपद, जैसे बड़ा बड़ा उसके बाद क्षेत्र, तो उनको मिलकर बड़ा क्षेत्र होता है। जैसे पहले क्या था, कबीलाई जीवन, उसके बाद कबीला मिलके जन का विकास होता है, जन मिलके जनपद का विकास होता है, वो बहुत सारे जनपद मिलके महाजनपद। इसके बाद राज्य का विकास होगा, उसके बाद साम्राज्य का। तो साम्राज्य हम मौर्य साम्राज्य जब पढ़ते हैं तब देखेंगे, तो अभी हम महाजनपद को समझते हैं। इसके बाद हम जानकारी, तो इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, इसमें दो प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र, राजा द्वारा शासन होता था। गणतंत्र, गण या संघ द्वारा शासन होता था। इसके अलावा महाजनपद और उनकी राजधानियां। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, मगध की गिरिव्रज या राजगृह, मल कुशीनारा या कुशीनगर, काशी वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, पांचाल अहिच्छत्र या काम्पिल्य, कुरु इंद्रप्रस्थ, वज्जी वैशाली, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, सूरसेन मथुरा, चेदी सुक्तिमती, अस्मक कोटली या पोतन, अवंती उज्जैन माहिष्मती, गंधार तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। इस प्रकार 16 महाजनपद थी और उनकी 16 राजधानियों को भी हमने देख लिया। इसके अलावा किन किन राजवंशों ने शासन किया, तो देखिए 6ठी से 4थी शताब्दी बीसी के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। टोटल देखिए इन सब में क्या है ना, मगध सबसे शक्तिशाली उभरा। इसके अलावा राजवंशों का क्रम जो था, पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य वंश। तो इसी के साथ हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पाटलिग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध राज्य का 492 बीसी से 460 बीसी तक राजा था। ये सब चीजें याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एक सूची 1 है, एक सूची 2 है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने दिया है इसलिए मुझे जानकारी है। इसके बाद देखिए राज्य और वहाँ के नरेश, तो इसको आपको मिलान करना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। तो किस शासक ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिशुनाग ने। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो क्या पूछा गया है कि राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को किसने चयन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदय, जिसको उदयभद्र भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है किसी किसी बुक में। तो देखिए इसका शहर बनाने का मेन जो कारण था, ये सोन और गंगा के संगम पर था। पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी गई है ना, इसकी। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, राजगृह या गिरिव्रज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो उस समय मुख्य कारण क्या था आपका ऑप्शन ए, क्योंकि व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो जब देखिए इस समय लोहे की खोज हुई थी, और कहाँ हुई थी, अतरंजी खेड़ा उस जगह का नाम था। देखिए महाजनपद काल को द्वितीय शहरीकरण के नाम से भी जाना जाता है, यानी द्वितीय शहरीकरण, क्योंकि प्रथम जो शहरीकरण हुई थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है, और जब द्वितीय शहरीकरण लोहे का खोज हुआ तो विकास हुआ, है ना। इस तरह से इसको द्वितीय शहरीकरण भी कहा जाता है। इस समय लोहे की जैसे प्राप्ति हुई तो राजनीतिक, आर्थिक, इसके अलावा सामाजिक जीवन में प्रगति हुई, क्योंकि जब आर्थिक जीवन जैसे हथियार और औजार का निर्माण होने लगा, लोहे की जब खोज हुई तो इस आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत सी प्रगति हुई है। क्योंकि जब आर्थिक जीवन जब प्रगति करने लगा, कृषि में विकास हुआ, तो कृषि जब, तो जो शासक थे उनको कर की प्राप्ति होने लगी। इस तरह से चीजों को समझिए।
अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अजातशत्रु को। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला था ईरानियों द्वारा। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो हो जाएगा यूनानियों द्वारा हुआ था। उस समय घनानंद को हटाया गया था ना सत्ता से, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, तो वो दूसरा था, परंतु पहला आक्रमण किनके द्वारा था? ईरानियों द्वारा। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद किसके दरबार में रहता था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसका नाम था जीवक, और ये किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन डी, अवंतिका। अगला प्रश्न, किस मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता था? देखिए, द्वितीय नगरीकरण अभी मैंने समझाया कि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट हो जाएगा आपका घनानंद, और इसी को मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी चंद्रगुप्त द्वारा, है ना। अगला प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो ये वो जो स्थान था, यानी उसकी जो मृत्यु हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी, उदयी। अभी यही क्वेश्चन घुमाकर पूछा था ना। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए, कालाशोक। अगला प्रश्न, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेरियस प्रथम, यानी जिसको हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो देखिए, दूसरा विदेशी आक्रमण पूछा गया है यहाँ पर, तो दूसरा विदेशी आक्रमण हो जाएगा आपका यूनानियों, और पहला ईरानियों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद, क्योंकि इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अभिलेख्य साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो यह नहर कहाँ खोदी गई थी? ऑप्शन ए, कलिंग में। अगला प्रश्न, गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ क्या होता है आपका? हो जाएगा ऑप्शन बी, धनी किसान को गृहपति कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय किसका शासन था? तो ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का था, और इसी वंश का शासक था घनानंद। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागदशक। अगला प्रश्न, चंड प्रदोत किस प्राचीन महाजनपद के राजा थे? देखिए, राजा पूछा है, किस महाजनपद के राजा थे, तो आंसर हो जाएगा बी, अवंती। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था भारत में? ऑप्शन नंबर बी, 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा इतिहासकार नहीं था, यानी नहीं पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे सेनिया कहा जाता है? सेनिया का अर्थ क्या होता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। तो इसको किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, बिंबिसार को। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है ऑप्शन बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर था? तो ऑप्शन सी, मगध, जो सबसे शक्तिशाली नगर के रूप में उभरा था। पहले ही हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन था घनानंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, हाइडे स्पीज या बितस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किनके बीच लड़ा गया था? तो ये किनके और किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्योंकि पहले आम्भी से सिकंदर का युद्ध हुआ, जो कि आम्भी खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, शायद कायरता के कारण अपनी। परंतु पोरस जो था ये पूरी बहादुरी से लड़ा था, भले ही वो हार गया, परंतु सिकंदर इसकी बहादुरी से खुश होकर इसे इसका साम्राज्य लौटा दिया। ये सब चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो आंसर हो जाएगा सी, मगध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? राजधानी नहीं रही है पूछा गया है ना। तो प्रश्न को देखिएगा कि रही है नहीं रही है, इस समय क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मगध में। अगला प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? राइट आंसर इज ए, वज्जी यानी वैशाली। अगला प्रश्न, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अजातशत्रु ने, जो कि हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर डी, लिच्छवी। अगला प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जंड्रोमीज कहा गया है? राइट आंसर ए, घनानंद को। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धातु का विशाल भंडार था? तो इस समय किस धातु का आविष्कार यानी प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। इस समय की सबसे बड़ी खोज और प्राप्ति यही थी, लोहा। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए, हर्यक वंश का। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात किसने किया था? तो मौर्य वंश ने। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, घनानंद। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर क्या है, परशुराम पूछा गया है, यानी द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद को कहा जाता है द्वितीय परशुराम। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी, श्रेष्ठीन। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।